देखो क्लास 11 का ट्रांसलेशन है। ये अनुवाद इस बार रहेंगे क्लास 11 का। कह रहा है कि ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, मतलब किन्हीं 5 का उत्तर, किन्हीं 5 को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक, अब देखते हैं। कह रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्कूल में बहुत ही कम शिक्षा पाई थी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्कूल में बहुत ही कम शिक्षा पाई थी। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले वर्ब कौन है। तो प्राप्त की थी, तो प्राई थी, ये वर्ब हुआ। कौन पाई थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सब्जेक्ट स्कूल में, ये सब रेस्ट होता है लास्ट में लगा देंगे या पहले। बहुत ही कम शिक्षा, ये लगता है ऑब्जेक्ट हो गया नहीं। अब सब्जेक्ट देखते हैं। ये हम समझ गए कि पाई थी, हाँ, पढ़ चुकी थी, खा चुकी थी, खा चुका था, ये सब रहता है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसका जो रूल होता है बनाने का, सब्जेक्ट देते हैं प्लस हेड और वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट। तो देखो, तो सब्जेक्ट है रविंद्रनाथ ठाकुर, तो हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर हैड, प्राप्त करना रिसीव्ड। अब ऑब्जेक्ट की बात है, फिर ऑब्जेक्ट तो वेरी लिटिल एजुकेशन, बहुत ही कम शिक्षा का। वेरी लिटिल एजुकेशन कहाँ? स्कूल में, तो एट स्कूल, एट स्कूल। आगे समझ में? तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्कूल में बहुत ही कम शिक्षा पाई थी। पता चल गया ना? पाई थी कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हम पता करें, सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। यहाँ देखो कौन पाई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर हेड लगा के वर्ब 3 थे, हेड रिसीव, क्या रिसीव किया था? बहुत ही कम शिक्षा। तो वेरी लिटिल, बहुत का ही कम का क्या होता है? वेरी लिटिल। और शिक्षा का एजुकेशन, स्कूल में, एट स्कूल। आया समझ में? चलिए कंफर्म हो गया। दूसरा देखते हैं। उनकी पाठशाला के अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अब देखो, नहीं करते थे, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, सिंपल पास्ट का। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? और सिंपल पास्ट का ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं था ना? जब सिंपल पास्ट का साधारण होता, पॉजिटिव होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट होता है। जब ये निगेटिव में सेंटेंस आता है तो ये होता है सब्जेक्ट लग के डिड देते हैं, डिड नॉट, अब प्लस हमेशा वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले वर्ब को चुनते हैं। तो वर्ब है यहाँ पर कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो व्यवहार नहीं करना मतलब उसको अच्छा से ट्रीट नहीं करते थे। तो नहीं करते थे, ये वर्ब हुआ। नहीं, कौन नहीं करते थे? उनकी पाठशाला के अध्यापक, ये सब्जेक्ट था, इसको हीरो बोलेंगे। किसके साथ? विद्यार्थियों के साथ। तो साथ से जब रहता है अच्छा व्यवहार को, ये ऑब्जेक्ट हुआ, अच्छा व्यवहार को ऑब्जेक्ट, विद्यार्थियों के साथ जब जुटा होता है, ये हमारा रेस्ट होता है, ये लास्ट में लगा देते हैं। कंप्लीट। नहीं को नहीं देखेंगे। तो सब्जेक्ट है, तो द टीचर ऑफ हिज स्कूल, तो उनकी पाठशाला के अध्यापक, तो उल्टे अंग्रेजी में बनता है। तो अध्यापक का तो धीरे अध्यापक थे, नहीं करते थे ना, धीरे अध्यापक। तो द टीचर ऑफ हिज स्कूल, हाँ, द टीचर ऑफ हिज स्कूल, तो स्कूल की ज़्यादा पढ़ता होता है। स्कूल में जो टीचर थे वो नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे? डिड नॉट ट्रीट, अच्छा व्यवहार, वेल विथ, अच्छा व्यवहार का वेल विथ
द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के साथ, वेल मतलब अच्छा व्यवहार हुआ, वेल मतलब अच्छा, किसके स्टूडेंट के साथ, साथ का पहले अंग्रेजी विथ द स्टूडेंट, आया समझ में, विथ द स्टूडेंट, तो छात्रों के साथ नहीं करते थे, अच्छा विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, आ रहा समझ में कि एक बार फिर से बता दिया जाए। तो देखो करा उनकी पाठशाला के अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो यहाँ से उल्ट सब्जेक्ट पहले बने तो क्या हो, द टीचर ऑफ हिज स्कूल, मतलब वो उसकी जो स्कूल में थे उसके टीचर, कन्फर्म टीचर का इंगित कर रहा है, द आर्टिकल लगता है ऑफ के पहले, ऑफ से अगर दो सब्जेक्ट रहता है उसके पहले एक में आर्टिकल द लगता है। फिर कह रहा है डिड नॉट ट्रीट, नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार, वेल मतलब हो जाता अच्छा व्यवहार विद्यार्थियों के साथ, उल्टे तो वो विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ते थे तो फिक्स लग गया, इसलिए आर्टिकल द लगा, तो विथ द स्टूडेंट, ठीक, चलो कंप्लीट। उस समय के अधिकांश शिक्षक छात्रों को पीटा करते थे, फिर ये सिंपल पास्ट, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू लगा के ऑब्जेक्ट और रेस्ट, तो उस समय के अधिकांश शिक्षक पीटा करते थे। अब भर्व हम लोग पकड़ेंगे, पीटा करता था, पीटता था, भर्व हुआ, कौन पीटते थे, तो उस समय के अधिकांश शिक्षक पीटते थे, आज के शिक्षक नहीं, उस समय के अधिकांश शिक्षक, ये सब्जेक्ट हुआ, छात्रों को, कर्ता ने कर्म को, ऑब्जेक्ट हो गया, ये और सिंपल वाक्य हो गया, तो उस समय के अधिकांश शिक्षक, तो उस समय की मतलब उस समय के दौरान था, तो ड्यूरिंग दोज डेज मेजोरिटी ऑफ टीचर्स, मतलब अधिकांश का मतलब मेजोरिटी ऑफ शिक्षक, तो उस समय के अधिकांश शिक्षक जो थे, उस समय के अधिकांश शिक्षक, द ड्यूरिंग दोज मेजोरिटी ऑफ टीचर्स, पिटना का बिट हो गया, बीट द स्टूडेंट, छात्रों को पीटा करते थे, वर्ब टू लगा है यहाँ बीट, तो ये हो गया कन्फर्म। अब शिक्षक प्यार के साथ पढ़ाना नहीं चाहते थे, और नहीं चाहते थे मतलब चाहते नहीं थे, वर्ब हुआ, कौन नहीं चाहते थे, शिक्षक, सब्जेक्ट, प्यार के साथ, क्या पढ़ाने को, ये पढ़ाने को बोलते हैं हम लोग MO, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट करता है, हाँ, तो ये मॉडिफाई ऑब्जेक्ट करता है MO उसको बोलते हैं मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, अफेक्शन मतलब प्यार के साथ, ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कुछ लगता है प्यार दुलार नहीं करते थे, तो हो गया शिक्षक, टीचर्स, फिर वो सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, टीचर्स डिड नॉट लाइक टू टीच, पढ़ाने में, विथ अफेक्शन तो प्यार के साथ नहीं पढ़ाना चाहते थे, द टीचर डिड नॉट लाइक टू टीच विथ अफेक्शन। उनके एक शिक्षक तो बड़े ही कठोर थे, अब बड़े ही कठोर थे, तो ये सब्जेक्ट वाज वर्ब से के साथ बनेगा, पास्ट में रखा जाता था, तो थे हो गया यहाँ पे वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का आंसर बनेगा। उनके एक शिक्षक, ये सब्जेक्ट, तो बड़े ही कठोर, तो बड़े ही कठोर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो उनके एक शिक्षक मतलब वन ऑफ हिज टीचर्स, मतलब उनके शिक्षकों में से एक जो थे, उसी बोला उनके एक टीचर, जो ढेर शिक्षक थे उसमें से एक, ठीक लगा वाच, बड़े ही कठोर, वेरी हर्ष, तो अगर तो यही रहे, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।